अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़नी है क्लास मैथ के अंदर जो 6.4 एक्सरसाइज है। आज हम वो क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मालूम है, हमने पढ़ा भी है ये कि जो ट्रायंगल होती हैं, ट्रायंगल के 3 साइड्स होती हैं। तो इन 3 साइड्स की मेजरमेंट की बुनियाद पर ट्रायंगल की 3 किस्म है: स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। अब ये स्केलीन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है? स्केलीन ट्रायंगल हो गई वो ट्रायंगल जिस ट्रायंगल के ऑल थ्री साइड्स और ऑफ डिफरेंट लेंथ। जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइडों की लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाई ट्रायंगल की, और मैं मान लेता हूं कि इस ट्रायंगल का नाम जो है वो है ABC। इसमें जो 3 साइड्स हैं, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इनकी डिफरेंट लेंथ है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो तीनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो आईसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट लेंथ के होंगे उसको हम बोलते हैं स्केलीन। इसी तरह से दूसरी किस्म आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये और एक किस्म है ट्रायंगल की। ये कौन सी ट्रायंगल है? ये वो ट्रायंगल है जिसके टू साइड्स, 3 साइड नहीं, 2 साइड्स और ऑफ सेम लेंथ। कोई भी 2 साइड, जिस ट्रायंगल के अंदर कोई भी 2 साइड सेम लेंथ के होंगे, एक ही लेंथ के होंगे, एक जैसे लेंथ के होंगे, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई, ये मेरे पास डायग्राम है, ये मेरे पास ट्रायंगल है ABC। ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है इनकी लेंथ जो है वो सेम है। तो ऐसी किस्म की ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस। और तीसरी किस्म की ट्रायंगल जो है उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल है? ये वो ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल के ऑल थ्री साइड्स और ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, जिसमें तीनों साइडों की लेंथ सेम होगी, एक जैसी होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये है हमारा A, ये है B और ये C। ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी जो है ये भी 1 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड जो हैं ये सेम मेजरमेंट के हैं। तो ऐसी किस्म की ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 3 किस्म की ट्रायंगल्स हैं हमारे पास लेंथ की बुनियाद पे। और लेंथ की बुनियाद पे ही और एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ये याद रखना है, आपने सीखना भी है। ये लेंथ की बुनियाद पे और एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के अंदर, वो क्या है कि ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 sides of a triangle is greater than the third side। ये आपने याद रखना, ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स के अंदर।
प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स का सम जो है वो दिया हुआ है, तीन साइड्स का सम, तीन साइड्स की लेंथ दी हुई है, सॉरी तीन साइड्स की लेंथ, सम नहीं, तीन साइड्स की लेंथ दी हुई है। तो इन लेंथों में क्या है कि जो दो साइड्स की लेंथ होगी, दो साइड्स की लेंथ का सम जो है, एड जो है, वो तीसरे साइड से ज्यादा होगा। ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पे हमारी 6.4 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगी और उस ट्रायंगल के ये तीन साइड्स होंगे? क्या साइड होगा? एक साइड उसका है 2 सेंटीमीटर, दो साइड उसका होगा 3 सेंटीमीटर, तीसरा साइड उसका होगा 5 सेंटीमीटर। देखो प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी, प्रॉपर्टी आपने अच्छी तरह से याद भी रखनी है और समझनी भी है। प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स के अंदर, क्या प्रॉपर्टी? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स। कोई भी दो साइड मीन्स ये साइड और ये साइड, इनका सम जो है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। कोई भी दो साइड, रिस्ट्रिक्ट नहीं है। अच्छा, इस साइड और इसका साइड का सम इससे ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम यहीं पे रफली देखेंगे, हम लेंगे यहां पे ये साइड और ये साइड 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, करो ऐड, 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। इज 5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर? नो, इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये बड़ा होना चाहिए। दो साइड्स का सम जो है, दो साइड्स की जो लेंथ है उसका सम जो है वो तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, बराबर नहीं, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या निकला? 5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन होना चाहिए था, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है, तो नॉट ट्रू इन दिस केस। दूसरा केस ये है, अब इसका और इसका देखेंगे अगेन। अब हम इसका और इसका सम देखेंगे, ये और ये, ठीक है। 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर। 5 plus 3, it is 8 centimeter. It is greater than 2 centimeter. It is true in this case. लेकिन इस केस में जो आपने पहला केस पढ़ा वहां पे ट्रू नहीं है। क्यों? वहां पे 5 सेंटीमीटर किसके बराबर निकला? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ठीक निकलता है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये एनी साइड्स की जब बात होती है यहाँ पे, तो आपने हर एक साइड में देखना है। तो क्योंकि ये सिचुएशन जो है ये यहाँ पे ट्रू नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इसका आंसर जो है, पहले पार्ट का आंसर जो है उसको हम कहेंगे कि जो ऐसी ट्रायंगल हैं जिसके ऐसे 3 साइड्स होंगे वो नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो गया पहला पार्ट। अब इसी तरह से आपका दूसरा पार्ट जो है वो भी आप देखें, वो है 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले क्या काम करेंगे? पहले हम ये देखेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, इट शुड बी ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। क्षेत्र गए 9 सेंटीमीटर, इट इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, इट इज ट्रू। हो गया एक चीज। अगेन और हम ट्राई करेंगे। अब हम देखेंगे 6 और 7, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, it should be greater than the 3 centimeter. 7 गए 13 centimeter, it is greater than 3 centimeter. तो it is again true. तो हम कहेंगे yes, it is possible. That means the triangle is possible whose 3 sides can be 3 centimeter, 6 centimeter and 7. These can be the 3 sides of a triangle. इसी तरह से और एक पार्ट ये आप खुद करोगे, ठीक है।